अब हमको पढ़ना है ज्यामिति का दूसरा पाठ, पाइथागोरस प्रमेय। और उससे संबंधित पहले हम प्रमेय कथन जो प्रमुख हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब यह कह क्या रहा है, तो पहले कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में, तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, और समकोण वाला है B, कोण B बराबर समकोण, कोण B बराबर समकोण। यानी ABC कोई समकोण त्रिभुज हो गया तो कर्ण का वर्ग समकोण के सामने वाली जो भुजा है वह कर्ण कहलाता है, और कर्ण का वर्ग इसीलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यह भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। यानी कोई अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण होती है, और कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पहला हो गया। दूसरा पे आता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में किसी भी एक भुजा का वर्ग, मान लेते हैं AC का वर्ग, अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा के सामने वाली जो कोण है वह समकोण होगा। तो कोण B बराबर समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हो गया। यानी अगर समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। और इसमें कह रहा है कि किसी भी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर अगर है तो सबसे बड़ी या चाहे पहली भुजा के सामने वाला जो कोण है वह समकोण होगा। दूसरा हो गया। अब तीसरा पर आते हैं। तीसरा कहता है कि ABC कोई त्रिभुज है जिसमें B कोण अधिक कोण हो। ABC कोण B अधिक कोण हो। अधिक कोण कहा जाता है जिस कोण का मान 90 से अधिक 180 से कम हो, उसको अधिक कोण कहते हैं। तो B अधिक कोण हो गया। कोण B अधिक कोण हो और AD भुजा BC के बढ़ाए हुए भाग पर, BC के बढ़ाए हुए भाग पर AD अगर लंब हो तो कोण B है अधिक कोण। कोण B अधिक कोण है। उस स्थिति में AD BC के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है। तो इस स्थिति में कहता है कि AC, AB, BC और BD में एक प्रकार का संबंध होता है। और वह संबंध क्या होता है? जो सबसे अधिक कोण के सामने वाली जो भुजा है उसका स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। 2BC और BD के गुणनफल के बराबर होता है। यह फॉर्मूला भी हमको याद रखना है। इसको याद रखना है कब? यदि यह समकोण त्रिभुज होगा।
और समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। और अगर बी अधिक कोण हो और ए डी बी सी के बढ़ाए हुए भाग पर अगर लंब होगा तो ए सी स्क्वायर पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD होता है। ये तीसरा का हो गया। 4 में है त्रिभुज ABC का कोण B न्यून कोण हो। अब की बार ABC में B एक न्यून कोण है, B न्यून कोण है और AD BC पर लंब हो। यानी त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि कोण B अब की बार न्यून कोण है। इस स्थिति में B को न्यून कोण है, इस स्थिति में AC, AB, BC और BD में एक संबंध होता है और वह संबंध होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। यानी इससे पहले वाला पे B जब अधिक कोण था तो उसमें हमने देखा कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर उसमें 2BC BD है। इसमें अगर B न्यून कोण है तो माइनस में आ जाता है और फिगर भी इस तरीके से होगा, फिगर भी याद रखना है। अब इसके बाद पांचवा प्रमेय कथन के अनुसार किसी त्रिभुज में दो भुजाओं पर के कोई त्रिभुज है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों के योग के यानी त्रिभुज ABC में दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजा कौन कौन, या यहीं पे लिख देते हैं त्रिभुज ABC में दो भुजाओं का योग AB और AC, दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है किसके, तीसरी भुजा के आधे, तीसरी भुजा हो गया BC, तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के दुगुने और तीसरी भुजा की माध्यिका, तीसरी भुजा का माध्यिका अगर AD हो तो तीसरी भुजा की माध्यिका के वर्ग के दुगुने के, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके जोड़ के बराबर होता है, किसके जोड़ के बराबर, तो तीसरी भुजा का आधे कर देंगे, तीसरी भुजा BC के आधे, तीसरी भुजा के आधा का वर्ग के दुगुने और तीसरी भुजा के माध्यिका है तो माध्यिका के वर्ग के दुगुने के जोड़ के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला भी हमको याद रखना है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के दुगुने और तीसरी भुजा के माध्यिका के वर्ग के दुगुने के जोड़ के बराबर होता है। ये हो गया 5। तो 5 प्रमेय कथन है। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय इसी के साथ पढ़ा देते हैं और फिर तब सवाल बनाया जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय, साधारण प्रतिज्ञा, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही हमको साबित करना है। अगर क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन में रहेगा सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और सिद्ध करें कि उसको हटा देंगे तो जो साबित करना वो साधारण प्रतिज्ञा के अंतर्गत, साधारण प्रतिज्ञा में जो चीजें सिद्ध करना है उसी को लिख दिए। अब जब हम बनाना शुरू करते हैं तो उसको लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। जब हम शुरुआत करते हैं विशेष प्रतिज्ञा, कोई समकोण त्रिभुज है
मान लिया कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसका एक कोण बी समकोण है। बी कोण समकोण हो गया। एक समकोण त्रिभुज कर्ण का वर्ग, जब बी समकोण है तो कर्ण कौन होगा? कर्ण हो जाएगा एसी। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग यानी एसी स्क्वायर बराबर होता है एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। यही तो हमको सिद्ध करना है कि जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब उसके बाद आगे बनाने से पहले रचना पर आते हैं। रचना जो अपने तरीके, जो हमने परिशेष प्रतिज्ञा में माना है उसके अंतर्गत नहीं है, उससे बाहर हम जो खींचते हैं। बीडी लंब एसी खींचा। अब प्रमाण से शुरू करते हैं। पहले त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, दोनों में तुलना करते हैं। ए बी डी और ए बी सी में ये कोण तो दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ दोनों में शामिल है। और ए बी सी का कोण, इसमें भी ए डी बी 90 डिग्री, कोण ए डी बी, और इसका कोण ए बी सी, ये दोनों में समकोण है, 90 डिग्री है। इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। और दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो गए तो भुजाएं अनुपातिक होंगी। ए बी डी और ए बी सी में भुजाएं अनुपातिक होंगी। इसीलिए ए बी बटा, इसमें छोटे वाले त्रिभुज में ए बी कर्ण है तो बड़े वाला त्रिभुज में कर्ण ए सी है। ए बी बटे ए सी बराबर, इसका अगर छोटे वाले त्रिभुज का लेते हैं ए डी तो बड़े वाले त्रिभुज में ए बी, ए डी का संगत भुजा ए बी, या त्रिशी तिरछा और गुणा करते ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी। इसको मान लिए एक। यानी हमने ये किया कि छोटे त्रिभुज का कर्ण तो बटा बड़े त्रिभुज का कर्ण ए सी, और इसमें अगर मान लेते हैं लंब ए डी तो इसका लंब, उसका ए डी तो इसका लंब ए बी, बड़े वाले त्रिभुज में लंब ए बी, तिरछी तिरछा गुणा कर दिए, ये हो गया। अब की बार पहले छोटे वाले त्रिभुज या पूरे का, अब इधर नीचे वाला जो त्रिभुज उसका और पूरे में दोनों में कंपेयर करेंगे। सीधे लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। बी डी सी भी ए बी सी के समरूप होगा। जैसे ऊपर वाले त्रिभुज और पूरे त्रिभुज को साबित किया वैसे ही इसमें भी कर सकते थे। एक कोण 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री, और सी कोण है उभयनिष्ठ है, इसीलिए समरूप है। समरूप है तो भुजा अनुपातिक होंगी। अब इसमें छोटे वाले त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है कर्ण बी सी,
इसीलिए BC बटे तो बड़े त्रिभुज का कर्ण AC, BC बटे AC बराबर DC, इसमें लिए DC तो इसका हो गया आधार, अगर लेते हैं तो इसका आधार BC, या तिरछी तिरछा अगर गुणा करेंगे तो BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC दूसरा। अब एक और दो से चाहे एक और दो को जोड़ने पर एक को जोड़ेंगे यानी एक और दो के संगत पक्षों को जोड़ने पर तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, संगत पक्ष मतलब हो गया LHS को LHS से, RHS को RHS से, AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC। AC दोनों में है, कॉमन ले लिए तो इसमें बचा AD प्लस DC। अब फिगर में जाएंगे, AD और DC जोड़ेंगे तो AC कह सकते हैं बराबर AC स्क्वायर। और यही तो साबित करना था कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसीलिए हम कह सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। तो हो गया पाइथागोरस प्रमेय। इसी प्रकार से है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है वह सिद्ध करने के लिए मैं नहीं करूंगा, आप लोग उसको ट्राई करेंगे। और गणित विषय ऐसा नहीं है कि केवल देख करके आप समझ लिए तो हो गया, वो पहले उसको समझने के बाद ही उसको बनाना पड़ता है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। प्रैक्टिस भूलेगा, छूटेगा तो फिर से भूल जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय हो गया और 5 प्रमेय कथन हो गया, उसको याद कर लेंगे। जब थ्योरी वाला पार्ट इतना ही है, थ्योरी वाला पार्ट को हमको बढ़िया से अगर याद है तभी हम उसके प्रश्न बना सकते हैं। तो प्रश्न वाला जो होगा वह अगले ही पार्ट में होगा, इसके अगला पार्ट में 2 में आ जाएगा।